गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के सायंकाल लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी सत्संगी प्रेमी जनों, यह काल माया का देश है। यहाँ बहुत ही संभल कर होशियारी के साथ रहना चाहिए। किसी के देश में, किसी के हुकूमत में आप मनमानी नहीं कर सकते। जब जैसा हो चाहेगा उसी तरह की व्यवस्था में आपको रखेगा। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने काल माया की नगरी से जीवों को निकाल कर सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा किया और जीवात्माओं को अपने घर जाने का एक रास्ता बताया। उसी रास्ता युक्ति का नाम है नामदान। ये नामदान सर्वोपरि दान है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं, और आपको मुफ्त में मिल गया। तो प्रेमियों को चाहिए नाम की कमाई बड़ी लगन के साथ करो। ये कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी जो आपने शरीर इंद्रियों से मेहनत करके कमाया, यही छूट जाएगा। जो यहाँ कमा रहे हो यही रह जाएगा। और जो आत्मा से नाम की कमाई करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने नाम की कमाई का आधार रखा कि 8 घंटे शरीर परिवार के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, और आए गए का अपने सरकार दरवाजे कोई आ जाए उसको रोटी खिला दो। ये गृहस्थी धर्म है। जब गृहस्थी धर्म जान जाओगे तब तुम्हारे अंदर श्रद्धा, सेवा और प्रेम का भाव पैदा होगा कि जब अपने कुछ है नहीं, चलो यहीं के लोगों का जो कर्म कर्जा हो गया वो अदा हो जाए। इसलिए सेवा सर्वोपरि। बिना सेवा के कुछ नहीं होता। खासकर कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सेवा प्रधान अंग रखा गया। वैसे जीव भजन से ही पार होता, लेकिन जो कर्मों का कर्जा लिया उसको अदा करने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। उस कर्म कर्जे की अदायगी के लिए सबसे सरल तरीका है कि शरीर इंद्रियों से जो भी बुरा अशुभ कार्य हुआ है उसको सेवा से पूरा करो। सभी संत महापुरुषों ने कोई न कोई सेवा का छोटा मोटा आधार रखा और सेवा कराकर जीवों को यहाँ से निकाल देगा। क्योंकि जब सेवा करोगे तो मन का गरुड़ गुमान घमंड खत्म हो जाएगा। जैसे मन का गरुड़ गुमान खत्म हुआ फिर ये भजन में सहयोग करने लगेगा। जब भजन में सहयोग करने लगेगा तो जीवात्मा को निकलने में देर नहीं। असल में मन ही तो रोके है, और मन को काम क्रोध लोभ अहंकार रोके। जब सेवा करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन पवित्र होने लगे।
ये मन की सफाई के लिए, मन की शुद्धिकरण के लिए, मन की एकाग्रता के लिए सुमरन ध्यान भजन रखा गया। जब मन को कोई न कोई रास्ता आपको चाहिए तो महापुरुषों ने कहा चलो नाम की कमाई में लगा दो इसको। मन तू भजे गुरु का नाम, ऐ मन जो गुरु ने तुझे नाम दिया उसको भज, उसका स्मरण कर, उसका अभ्यास कर। मन तू भजे गुरु का नाम। जब गुरु के द्वारा दिए नाम को मन जपने लगेगा तो मन को एक काम मिल जाएगा, मन का एक मजबूत आधार बन जाएगा और मन पाक साहब निर्मल पवित्र होने लगेगा, तब ये जीवात्मा के साथ लग जाएगा। इसलिए ये रास्ता संत महापुरुषों ने रखा। अन्य युगों में नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग आता। कलयुग के भी 5,500 वर्ष निकल गए, ये रास्ता नहीं मिला। क्यों? रास्ता देने वाले संत महापुरुष आए नहीं थे। संत महापुरुषों का आगमन तो अभी इस कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कभी से आना हुआ। जब वो आए नहीं थे तो रास्ता कौन देता? कौन मन को अपना सहारा, अपना बल बूढ़ शक्ति देता और मन को खड़ा कर देता? और धीरे 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 ये मन अपने असली काम में लग जाता। मन का घर है तृप्ति धाम और जीवात्मा का सच्चा घर मंडल सत्यलोक। ये दोनों ही मुसाफिर हैं, इनका यहाँ पर कुछ नहीं। केवल कर्मों के जाल में ये मन को फंसाया कि जब तक ये मन कर्मों के जाल में फंसा रहेगा, जन्म मरण होता रहेगा, हमारा राज्य चलता रहेगा। कितनी होशियारी चतुरता के साथ काल माया ने मिलकर ये कर्मों का जाल तैयार किया, हम सब जीवों को फंसा लिया उसमें। जब जीव फंस गए, वापिस नहीं पहुंचे, तब सदगुरु दयाल को चिंता हुई कि निश्चित काल ने कोई चाल चली है और अपने कर्मों के जाल में सब जीवात्माओं को फंसा लिया। तब उन्होंने अपना मंडल छोड़कर सतलोक सचखंड नामी धाम से संतों का आगमन होता है, वहां से आए और इस रास्ते को खोला जो मुद्दतों से बंद था। यहाँ किसी ने उस रास्ते को न खोला न उसकी जानकारी थी। जो पिछले युगों में जो शक्तियां आती जाती रही, जिनको ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी के नाम से जाना गया, उनका विषय केवल शरीर इंद्रियों का सुख और भोग था। जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो बताता कौन? इसलिए कलयुग के जीव बड़े भाग्यशाली हैं। न कोई तपस्या कराई गई, न कोई संयम त्याग वैराग सिखाया गया, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया गया, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार बंद कराया गया। आपको घर गृहस्थी में रहकर ही ये नाम का रास्ता दे दिया और कहा 8 घंटे तुम परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए समय दो और शाम को 1 घंटा आत्मा के लिए नाम की कमाई करो। 1 घंटा शाम, 1 घंटे सुबह, ये समय उन्होंने निर्धारित किया। क्योंकि अभी जीव नया नया मुड़ा है, नई नई पकड़ है, ढीली हो सकती है, शंका भी हो सकती है। इसलिए कहा इसको धीरे 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 चलना सिखाओ। जब ये बैठने लगेगा तो कुछ करने भी लगेगा। अभी तो मन बैठा ही नहीं, शरीर तो बैठ जाता लेकिन मन भग जाता।
और काम मन के द्वारा होना। जब काम करने वाला निकल गया तो शरीर तो कुछ करेगा नहीं। शरीर इंद्रियों का विषय भजन नहीं है, भजन आत्मा का विषय है। और मन ने कभी ये कर्म किया नहीं, शरीर को कभी सेवा साधना में किसी ने लगाया नहीं। तो सबके लिए एक नया विषय है, और नया विषय हमेशा कठिन होता है। इतना आसान नहीं कि सब लोग जल्दी से कर लो। इसीलिए कहा तुम लगे रहो, घाट पर बैठकर हाजिरी देते रहो। मालिक तुम्हारी हाजिरी स्वीकार कर रहा है, और धीरे 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 ये हाजिरी ही तुम्हारे लिए लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। तो वो कितना सरल कर दिया। कुछ ना तो समय से आप नाम की कमाई शुरू करो। धीरे 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 ये मन उधर से हटकर इधर लग जाएगा, और जब लग जाएगा तो उसके विकार सब खत्म हो जाएंगे। जो गंदगी भोगों की लाद रखी वो भी उतर जाएगी। लेकिन बगैर सुमरन ध्यान भजन के न कोई उतार सका, न कोई उतार पाएगा। बगैर सेवा के मन का स्वभाव गरुड़ गुमान घमंड का कोई खत्म नहीं करा सका। इसलिए संत महापुरुषों ने संत मत चलाया। काल मत और संत मत दोनों अलग। काल मत में काल की पूजा, और संत मत में दयाल की पूजा। दोनों पूजा को समझना चाहिए। काल ने अपनी पूजा के लिए तो ये रास्ता बताया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तवे गंगा स्नान। ये शरीर इंद्रियों से जो भी शुभ कर्म आप करोगे वो काल का, पूरा करोगे वो भी काल का। तो जब दोनों कर्म काल नगरी में रहने के लिए, और इन दो कर्मों के अलावा तीसरा कर्म कोई जानता नहीं, क्योंकि वो कर्म जिसे सत्कर्म कहते हो वो केवल जीवात्मा ही करेगी, मन का विषय नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब मन को और तन को और इंद्रियों को सबको भोगे की तरफ से हटाकर सद्गुरु दयाल के समय के आदेश पालन में लगा दोगे तो ये तुम्हारा बहुत युगों का बिगड़ा और भूला काम ठीक होने लगेगा। तो सत्संग में जब भी रहो सेवा का भाव रखो। कोई न कोई सेवा जरूर करूंगा और अपने पाप कर्मों को उतारूंगा। धीरे धीरे तुम्हारे पाप कर्म उतर जाएंगे, आप साफ हो जाओगे। गंदगी में कोई जीव उधर जा नहीं सकता, क्योंकि जब जीवात्माओं को उतारा गया तो ये पाक साफ निर्मल पवित्र थी, उनमें कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन जब काल माया के देश में आई तो काल ने इनको बहका दिया। अरे भाई मेरे देश में आई है, अरे मेरा सामान ले लो। और जो पहले हम सबके पास था, दया थी, सेवा भाव और त्याग वैराग संयम और अच्छा खान पान, अच्छी संग सुबत, अच्छे कर्म, तो काल ने चालाकी करके कहा इसको फेंक दो, ये सब फेंको, मेरे देश का नहीं। मेरे देश में आई हो तो मेरा वाला कर्म लो। काल ने अपना कर्म आपको दिया। क्या झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, धोखाधड़ी, व्यभिचार, कुचार और मनुष्य मंदिर को गंदा करने वाला, मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि नाशक नशा, शराब, यह सब उसने अपना कर्जा दिया और हमने अपने ले लिया। ये भी आपने जानकारी नहीं की भाई इस कर्जे का परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, और सब वो जीवात्माओं ने ले लिया। जैसे आपने कर्जा लिया तो उसकी भूमिका में आप फंस गए, कर्जे की भूमिका में।
अब फंस गए तो जो कर्म कर जाए वो केवल शरीरों में जन्म लेने वाला। जब पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में आ गए, पक्षियों वाले कर्म किए पक्षी शरीर में जन्म हो, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों की योनियों में आते रहेगा। बहुत गंदे पाप कर्म किए तो बदबूदार नाली में जो कीड़े हैं उनमें तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया। कहा देख बुरे पाप कर्म का ये नतीजा है, इसी गंदगी में तुझे रहना पड़ेगा। अब धीरे 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 काल ने अनुभव तो कराया, लेकिन आप जिस योनि में गए और आप असली बात को भूल गए। एक राजा था तो उधर से नारद जी निकले तो राजा ने कहा महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। नारद जी ने कहा भाई तुम्हारा भविष्य बड़ा खराब है, तुम्हारा जन्म सूअर की योनि में होगा। अरे महाराज सूअर तो बहुत गंदगी खाता है, गंदगी में रहता मैं राजा महाराजा कैसे? कहा भाई तुम्हारा भोग है उसके लिए क्या किया? कहा नहीं इस भोग से हटा दीजिए। कहा ऐसा करो पहले जाओ और बाद में जब देखूंगा तो निकालूंगा। अब राजा जब मर गया तो सूअर की योनि में चला गया। सूअर की योनि में जब सूअर की योनि में कुछ बड़ा हुआ तब सड़क पर घूम रहा गंदगी खा। नारद जी फिर निकले, कहा राजन चलो इस गंदगी में क्या, चलो चलो। तो कह रहा नहीं महाराज अब तो उसी में अच्छा लग रहा, अब यही अच्छा है, क्योंकि जिन शरीरों में आप जाओगे वही भोजन पसंद होता है। तो बड़ा प्रयास किया नारद जी ने, कहा नहीं ठीक नहीं रहने दो, यही अच्छा लग रहा। ऐसे ये जीव जो भोगों में आ गया तो कह रहा नहीं यही अच्छा है, यही सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं भोगों में करते 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 इतना गंदा हो गया कि इसके बस की कोई बात ही नहीं रही। ये सच्चाई अच्छाई तो की तरफ चल ही नहीं सकता और उस सच्चे अच्छे रास्ते को मान्यता नहीं देगा। तो कहने का मतलब है स्वभाववश आदमी आदी हो जाता। जब स्वभाव आपका खराब हो जाएगा, कितनी सच्ची अच्छी बात बताई जाए आपके समझ में नहीं आए। आप कहोगे नहीं यही ठीक यही सच्चा। काल की नगरी में रहते रहते कर्मों के जाल में फंसे फंसे जीव अब उसका आदी हो गया। वो कह रहा बस ठीक है अच्छा है, और उसी में रहकर वही कर्म करते कितना समय निकल गया, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। जीव बेचारा फंसा पड़ा है, न कोई निकलने वाला, न जीव निकलने के मतलब तलाश में बैठा है, क्योंकि उसको तो मालूम है, तो भूल गया। इतना समय लंबा निकल गया, ये भूल गया कि मेरा देश कहाँ है, मेरा देश कितने ऊपर है, वहां जाने का रास्ता किधर से है, रास्ता बताने वाले कौन है, घर धाम पहुंचाने वाले कौन, ये सारी जानकारी भूल गया। जब संत महापुरुष आए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत परिश्रम, मन को इधर से इधर लगाने में, उधर से हटाने में बहुत मेहनत करनी। धीरे 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 जब जीव कुछ समझने लगा, कुछ एहसास करने लगा और कुछ लाभ और शांति प्राप्ति होने लगी, तब कहने लगा नहीं ये सच्चा रास्ता जिसे मैं मुद्दतों से भूल गया था। आज सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी हो गई, उन्होंने आकर के पुनः हमारा रास्ता हमें बता दिया। ऐसे प्रेमी महापुरुषों की दया को मन समझ पाता है। जब लगे रहोगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम समझ कर न सको।
जब सहयोगी मिल जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं। आप अपने मन से तो जीव कुछ नहीं कर सकते, कभी किया नहीं है, आप कहां से कर लेगा। यहाँ आए हो तो कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छा रखो, कुछ करके कुछ पाऊंगा, तो ये सब तुम्हारा आना जाना सब मतलब यानी लाभ हो जाएगा। लाभ तो जो भी होगा जब आप कुछ समझने लगोगे, समझकर कुछ छोड़ने लगोगे, कुछ पकड़ने लगोगे। तो जब छोड़ दिया, जब ये समझोगे अच्छा क्या बुरा क्या, तो बुराई छोड़ने लगोगे, फिर अच्छाई को पकड़ लोगे, फिर बुराई अच्छाई सब छोड़ दोगे कि अच्छाई बुराई भी काल का ही सामान है। तो इससे भी ऊपर जब चलने लगोगे, उस कर्म को सत्कर्म कहते हैं, सच्चा कर्म, जीवात्माओं को जगाने वाला और परमात्मा से मिलाने वाला। ये सच्चा कर्म तब तुम्हारी समझ में आएगा। और जैसे सत्कर्म में जीव लगा तो धीरे 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। दौड़कर भागकर कोई नहीं जा सकता। जब धीरे धीरे चलोगे तो थकावट नहीं आएगी, शंका संदेह भूल भ्रम नहीं रहेगा। जब एक एक कदम रखोगे, हर कदम का ज्ञान होगा कि हमारा कदम किस पक्ष की तरफ चल रहा है, अच्छाई बुराई से परे, अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए। तो जब इस सत्कर्म को करोगे तो धीरे 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 तुम सच्चे रास्ते पर चलकर अपने घर मन भी पहुंच जाएगा और जीवात्मा भी पहुंच जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मन को मोड़ना है, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन ही यहाँ का करता धरता है। इस संत महापुरुष आए तो इस मन को ही पकड़ा, कहा इसको पकड़कर पहले इसको सत्संग सुनाओ कि तूने कितनी भूल की है, कितनी गलती की, कितना बुरा किया, और उसी बुराई कर्म करके फंस गया। अब तो कुछ कैसे निकलेगा और कैसे अपने घर पहुंचेगा। तो ये सत्संग सिखाएगा। और सत्संग सुन लिया, समझ में आने लगा तो फिर से मन सेवा के लिए तैयार हो जाएगा कि मैंने बहुत खराब गंदे कर्म के लिए, चलो जल्दी से सेवा करके अपना कूड़ा कचरा उतार दो। और जैसे गंदगी उतारने लगा तो फिर से इसके अंदर बेड़ा और तड़प पैदा हो जाएगी, तब ये भजन में लगेगा। ऐसे एक बार की कोई नहीं लगा सकता। कितने दिनों का बोला बिछड़ा ये बहका मन, इसको तो ऋषि मुनियों ने नहीं लगा पाया, योगी योगेश्वरों ने नहीं लगा पाया, और तारी शक्तियों जिनको भगवान के तो भी नहीं लगा पाए। तो ये कलियुग का कमजोर मन कैसे लगेगा? उसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। और आपको अपने घर जाने की तैयारी में लगाया जा रहा हूं कि जब तक काल माया का कर्म कर्जा नहीं उतारोगे तब तक वो जाने नहीं देगा। कहेगा भाई मेरा कर्जा दिए दो, अगर तुम जा रहे हो तो मेरा कर्जा दिए जाओ। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यापारी आपके क्षेत्र में आ जाए व्यापार करने के लिए, तो वो तमाम तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराता, सुविधाएं। जब सुविधाएं देता है तो हम सब उन्हीं सुविधाओं में फंस जाते हैं। जब फंस जाओ तो अपना कर्जा आपको देता, मेरा कर्जा ले लो, उससे काम कर लो। हमने आपने उसका कर्जा ले लिया। अब जब वो अपना व्यापार समेटता, कहा मैं अपने देश जाऊंगा, भाई हमारा जो कर्जा लिया दे दीजिए आप। तो रुपए पैसे धन दौलत सामान का तो कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन जो शरीर इंद्रियों से कर्म कर्जा वो कैसे चुकाओगे?
कर्म कर्जा चुकाने का किसी के बाद कोई रास्ता नहीं है, और वो बिना कर्म कर्जा चुकाए जाने नहीं देगा। कहा जा रहे हो तो हमारा कर्जा दे दो पहले। इसलिए संत महापुरुषों ने तुम्हारे कर्म कर्जे की अदायगी के लिए ये 3 तरह का आधार बनाया कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इससे मन पाक साफ निर्मल हो जाएगा, तब अपने घर की तरफ चलेगा। जब तक गंदगी नहीं उतरेगी, मन उधर के लिए तैयार नहीं होगा। बार बार झटका मारी जा रहे, उधर कुछ नहीं डरो, या ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। जब आप सत्संग में चलते हो, देखो मन कितने बहाने बताता, अरे शरीर में ये दर्द हो रहा है, वो परेशानी ये है, ये काम बिगड़ेगा, वो काम बिगड़ जाएगा, यानी तरह तरह के बहाने। लेकिन जिसने अपनी डोर सतगुरु को सौंपी है, वो वहीं से खींच लेते मन घसीटता चला आया। और तुमको ये राज रहस्य मालूम नहीं है कि सत्संग में तुमको कैसे लाया गया। तुम नहीं आए हो, तुमको लाया गया है। दया इतनी प्रबल है तो वहीं से खींच लेती है, और जीव खींचता चला आता है। और जब आ जाता तो कहता बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ, धीरे धीरे मेरा भी काम होने लगेगा। लेकिन बिना सत्संग में आए कह दो कोई जान जाएगा, समझ जाएगा, तो नहीं, ये काम सत्संग ही करेगा। सत्संग जगाएगा, सत्संग होश में ला के खड़ा करेगा, सत्संग अच्छाई बुराई को समझाएगा, और सत्संग यहाँ से चलाएगा, और सत्संग ही तुम्हारे घर पहुँचाएगा। कितना बड़ा काम सत्संग का है। अभी तो केवल तुम्हारे कान सुन रहे हैं, मन स्वीकार नहीं कर रहा। वो जानता कि सत्संग सुनेंगे तो हमारी ये सब मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। हमको भोगों को छोड़ना पड़ेगा, हमको पाक साफ निर्मल होना पड़ेगा, कर्मों की गंदगी हटानी पड़ेगी, तब हम अपने घर जा सकेंगे। तो उसको बड़ी बेचैनी होती। लेकिन जब लग गया तो उधर की बेचैनी खत्म और इधर की बेचैनी शुरू हो जाएगी कि कब कैसे हम अपने घर पहुंचे। अब हमें मालूम हो गया, सदगुरु दयाल ने जानकारी दे दी कि भाई ये घर जहाँ तुम मुद्दतों से रह रहे हो, ये तो घर काल माया का है। तुम्हारा घर सत्य धाम है और जीवात्मा तुम्हारा घर सत्यलोक है। ये दोनों मुसाफिर। अब इन मुसाफिरों को जानकारी दी गई कि किसी तरह से तुम ये यहाँ का सामान जो पकड़े हो, धीरे 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 अपना हाथ ढीला करो, धीरे धीरे उतारो। एक बार की आप टूट जाओगे। तो जैसे शराबी जब शराब में शराब और हो जाता है तो कहते धीरे 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 उसकी शराब छुड़ाई जाती। शराब छुड़ाने के लिए कहा तुम एक बोतल पीते हो तो रोज जितनी शराब निकालो उतना ही पानी डालो, फिर जितनी शराब निकालो उतना पानी डालो। ऐसे ऐसे उस बोतल में शराब का खत्म पानी ही रह जाएगा। फिर पानी को पीना शुरू करो, शराब अपने आप छूट जाएगी। लेकिन एक बारगी को तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाती तो बदलती नहीं थी जाती। हैबिट इज सेकेंड नेचर, सो कैन नॉट बी चेंज। जो आदत स्वभाव में बदल जाएगा वो एक दूसरी प्रकृति हो जाती है। जैसे प्रकृति के बनाए नियम आप तोड़ नहीं सकते हो, इसी तरह जब मजबूत स्वभाव मन का बन जाएगा तो उसे कोई भोग अपनी तरफ घसीट नहीं सकता। ये रहनी गहनी आपको बनानी होगा, ऐसे नहीं। और वो धीरे धीरे करो। जब भी सत्संग में आओ, जितने दिन रहो तो कहो आज एक बुराई छोड़ूंगा, एक अच्छाई पकड़ूंगा। धीरे 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 इतनी बुराइयां नहीं है जितना आपको सत्संग सुनाया गया।
अगर आपने सत्संग की महिमा को समझा होता और एक एक बुरे कर्म को छोड़ा होता और एक एक अच्छाई को पकड़ी होती तो तुम पाक साहब हो जाते। इसमें ज्यादा कोई समय, ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो निस्वार्थ आपको करना होगा। अगर कुछ न कराया जाए, आप पर दया कर दी जाए, तो आपको अनुभव नहीं होगा कि दया कैसे होगी, और किसी दूसरे को आप बता भी नहीं पाओगे। इसीलिए दया तो अंदर से लगी, लेकिन कराया तुम्ही से जा रहा हूं। कुछ सेवा करो, कुछ सत्संग सुनो, कुछ भजन करो, इसी में मालिक की दया मिल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी तरफ से या अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह रास्ता बुद्धि से परे है। बुद्धि का काम केवल सोचने, निर्णय लेने का, और निर्णय बुद्धि वही लेगी जो उसको समय से मिलता रहा। जब संत आए नहीं थे, रास्ता था नहीं, तो युक्ति मिली नहीं, साधन हुआ नहीं, सत्संग वचन मिले नहीं, तो बुद्धि निर्णय काहे पर लेगी। जिस माहौल वातावरण में रहा, बुद्धि विचारी उसी में निर्णय लेती नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप, ये पुण्य। लेकिन वो रास्ता पाप पुण्य दोनों से अलग है। पाप पुण्य जब दोनों नासे, उद्धव वो हमारे पूर्वासी। कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि जो शक्तियां काम करने आई और सब ने यही बताया कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, जब तक काम पूरा नहीं कर लूंगा मैं शरीर से जाऊंगा। क्यों? कर्म के लिए शरीर ही चाहिए। अब यह है कि शरीर को किस कर्म में लगाया गया, कहां कहां फंसाया गया, कैसे कैसे भरमाया, अटकाया गया, इतना पुराना क्रूर भ्रम कैसे खत्म हो जाएगा? एक बार में बहुत मुश्किल है। लेकिन संत महापुरुषों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर जीव मेरे सत्संग वचनों को सुन ले और सुनकर गुणन मनन करके उस पर चलना शुरू करते हैं, तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। जब सत्संग सुनने लगोगे तब आपके अंदर एक अजीबोगरीब भाव पैदा होगा कि ये तो कभी सुना ही नहीं था, न कहीं पढ़ा था, न कोई किताब में लिखा, न किसी विद्वान ने बताया। क्योंकि ये रास्ता काल माया के देश में रहने का नहीं है, यहाँ से निकलने का। और कहा जल्दी से चलो निकलो और अपने घर को। लेकिन जब तुम्हारे साथ काल का जीव लग जाएगा, वो तुम्हें निकलने नहीं देगा। और तुम्हारे पास काल के जीवों की पहचान नहीं है, कौन काल का है, कौन दयाल का है, कौन मेरा हितैषी है, कौन मुझे नुकसान करा रहा। जरा सा मीठा बोल दिया, आपको दे दिया तो आप फंस जाओगे सम्मान में। काल के जीव तो फंसाने का काम करेंगे और दयाल का जीव निकालने का काम करेगा। इसलिए दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। अब सत्संग करोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि काल का काम क्या है, दयाल का काम क्या है। तो हम रहने वाला काम करें, यहाँ से निकलने वाला काम करें, ये समझ पड़ी देर। एक महात्मा जी थे, तो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा आया, घोड़े थे, तो घोड़ा तो पेड़ में बांध दिया और महात्मा जी के पास दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि महाराज मेरा भविष्य बता दीजिए। महात्मा ने कहा भविष्य तो बताऊंगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। राजा कह रहा अरे महाराज हाँ भविष्य माने में कहा हाँ आप नहीं मानोगे। मैं जानता हूं कि आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो महात्मा जी ने उसको बैठा कर कहा देखो तुम जो शिकार खेलते हो
ये जीव हिंसा पाप है, ये काम बंद कर दो, जंगल अगर मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। का अगर जंगल जाना, कोई सुंदर अच्छा घोड़ा रास्ते में मिल जाए, उसको लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी भी करना तो किसी दूसरे राजा के राज में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। वहां भी जाना तो किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर, और राजा तुम्हारी मौत है। कहे राजा तेरी मौत है। अब वो राजा वहां से चल पड़ा। कुछ दिन तो बेचारा सोचता विचार करता रहा कि महात्मा जी ने ये बताया, ये बताया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन होनी बड़ी प्रबल है। आपने धर्मशास्त्रों में पढ़ा होगा कि होनी बड़ी प्रबल। होने वाले जो कुछ आपने किया, उस किए का फल भोग का समय होनी कहलाता, क्योंकि यहाँ का किया यहाँ उसे भुगतान जरूर करना पड़ेगा। उससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, संत सदगुरु को अधिकार है, वो आपको आपके किए हुए कर्मों की माफी करा के आपका बचाव कर सकते हैं। बहुत दिन राजा सोता रहा। जब वो आ गई होनी, जो उसने जंगलों में जाकर तमाम जीवों की निर्दोष हत्या की, उस हत्या का उसका पाप का घड़ा भर गया था। जब जैसी हो तबियता, तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मिट सकी नहीं को। अब जो उसे कर्म किया था, शिकार खेल के निर्दोष निरपराध जीवों की हत्या करता रहता, उसी से घड़ा भर गया था। जब फूटने का समय आया, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, गई मंत्रा पास के गई, पिला दही बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी। ये दो काम दो जाल जो काल माया ने मिलकर बनाया, इसको समझने की जरूरत है। एक जाल दौलत, एक औरत, इससे बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवों को फंसाने के सबसे बड़े और प्रबल मजबूत जाल दो ही हैं, दौलत और औरत। अगर इसको समझ लिया, औरत को देखकर अगर माँ, बेटी, बहन, बहू का भाव आ जाए, तो आपका कोई बिगाड़ नहीं होगा। धन को देखकर, ये तो काल माया का सामान है, ये मिट्टी है, हमारे साथ न जाने वाला न हमारा काम करने वाला, तो चलो अगर ये माया आ गई है तो इसे सदगुरु के आदेश में खर्च कर दे। तो माया को भी खुशी होती है कि अब किसी अच्छे के हाथ हम पहुंच गए, हमको अच्छे जगह लगा देगा, जहां मैं लगूंगा वहां से लाखों लोग लाभ पाते रहेंगे। तो माया भी खुश होती है, वो भी चाहती है हमको किसी अच्छी जगह लगा दिया गया। अब 1000 रुपए लेके निकला तो शराब के ठेके पर चला गया, पी के बर्बाद कर दिया। एक निकला तो सत्संगों में पहुंच गया और महात्मा ने आदेश दिया कि तुम कर्म कर्जा उतारने के लिए अपना धन यहाँ लगा दो, जहाँ से आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाते रहेंगे, तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। वो धन वही है, लेकिन लगाने का तरीका किसी किसी को मालूम है, खर्च करने का तरीका किसी, कमाते तो बहुत लोग रात दिन कमाते हैं, लेकिन खर्च करना नहीं मालूम है। जिस खर्च करने से जितना खर्च किया उससे 1000 गुना ज्यादा मिल जाए, तब तो खर्च करने का मतलब ठीक है।
ऐसे दौलत को बर्बाद करते रहोगे, माया भी आपसे दुखी रहेगी, कभी आशीर्वाद नहीं देगी। इसलिए अब वो राजा बहुत दिन सोता रहा, लेकिन काल का जीव मंत्री उसके साथ लगा था। मंत्री जो काल का जीव था वो राजा के साथ लगा था। कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार कर नहीं चले। अरे मालूम नहीं महात्मा जी ने मना किया था कि जंगल मत जाना। कहा महात्मा तो ये भी कहा था महात्मा जी ने कि घोड़ा मत ले आना। देखो काल के जीवों के पास समझाने की बड़ी युक्ति होती, कोई न कोई तोड़ मरोड़ ऐसी करके तुम्हें समझा के बहका देंगे। देखो राजा को बहका रहा। अरे महात्मा के लिए भी कहा था घोड़ा मत ले आओ, तुम्हारे पास तो तमाम घुड़सवार सेना, तुमको घोड़े की क्या जरूरत, चलो। और उस मंत्री की बात मान ली और राजा घर से निकल पड़ा शिकार के लिए। लेकिन महात्मा जी का वचन था कि जंगल मत जाना, शिकार करना ही मिलेगा तुझको। और वो शिकार के लिए बहुत दूर निकल गया, भागते भागते शिकार नहीं मिला। रात हो गई, जब वापस सोने लगा तो ज्यादा रात हो गई। अब जब जंगल में आया तो देखा एक खुशनुमा घोड़ा, इतना सुंदर जो उसकी घुड़सवार सेना में था ही नहीं। वो थी मौत, जिसको महात्मा जी ने मना किया था घर मत जाना। अब मंत्री बोला राजन बहुत सुंदर घोड़ा है। अरे कहा महात्मा जी ने कहा था घोड़ा घोड़ा मत जाना। देखो वचन भी याद रखना, लेकिन काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो वचनों से आपको बहका देगा। तो कह रहा अरे महात्मा जी ने ये कहा था सवारी मत करना, ले चलो, दरवाजे पर बंद हो गए तो शोभा होगी, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना अच्छा घोड़ा है नहीं। और राजा ने मंत्री की बात मान ली, वो मौत अपने घर में ले आया। अब कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया था, राजन जल्दी चलो, तुम्हारे पर चढ़ाई हो गई। राजा ने सारी सेना लड़ाई के मैदान में भेजी। 6 महीने युद्ध चला, उसकी सारी सेना मारी गई। फिर मंत्री दौड़ के आया, राजन तुम्हारी सब सेना मार दी गई, जल्दी करो जल्दी चलो। कहा मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं है। कह रहा ये घोड़ा तो बंधा है। खरा नहीं, महात्मा जी ने मना किया था सवारी मत करना। देखो काल के जीव कैसे बहकाते। कहा महात्मा जी ने ये भी तो कहा था किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में आ गया है, चलो इसको भगा दो खड़े। अरे उसकी समझ में आ गया राजा, फट से घोड़े पर बैठा। उसे क्या मालूम ये मौत है कि घोड़ा। अब जब मौत पर सवार हो गया, मौत एकदम उड़ चली और उस युद्ध स्थल में पहुंची और दांतों से लातों से इतना मार काट खून खराबा जो मारता काटता 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस कर दिया। जब तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंचा तो सूर्यास्त हो गया। उस समय यह नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती। राजा जहां ठहरा था उस राजा की एक बेटी थी। उस बेटी ने कहा पिताजी मेरी शादी कहीं न कहीं आप जरूर करोगे, हो न हो इसी बहादुर राजा के साथ करो। ऐसा पराक्रमी बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो दुश्मन को खदेड़ता 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करता हुआ आपकी सीमा में आ गया। ऐसे बहादुर राजा कहाँ मिले, वो लो मेरी शादी से साथ कर दो। तो राजा ने उस राजा से अपना परामर्श रखा, कहा भाई मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती। देखो शादी की तैयारी हो गई। देखो संत वचन कभी मिथ्या नहीं होते, कोई न कोई कारण बन जाएगा, उनके वचन जरूर सिद्ध हो जाएगा। अब जब राजा की शादी हो गई तो उस राजा ने कहा तुम हमारे जमाई दामाद हो गए, जाओ सेना ले जाओ लड़ो। सेना लेके जैसे राजा पहुंचा लड़ाई के मैदान में और जैसे दुश्मन का
पहला बार हुआ, राजा उसी में धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गया। महात्मा जी सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कहो राजन माने, सब बताया था, मेरा एक एक वचन तुम्हारे सामने सिद्ध हुआ। अब एक वचन शेष बाकी रह गया। मैंने कहा राजन तुम्हारी मौत है, अब तुम मौत की गोद में बस थोड़े ही समय में जाने ही वाले हो। कहने का मतलब है संत महापुरुषों के वचन कभी खाली नहीं जाते, कभी मिथ्या झूठ नहीं होते। उनका समय घड़ी सब निश्चित, और सारा समय महात्मा जी ने दिया राजा को कि जो जो मैंने तुमको बताया यह सब तुम्हारे सामने घटित होगा, लेकिन जब तुम काल के जीव के साथ जुड़ जाओगे वो तुमको मेरे वचन मानने ही नहीं देंगे। ये है काल जीवों का। आज सतगुरु दयाल ने मेहनत करके 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, लेकिन कुछ काल के जीवों ने प्रेमियों को एकदम बहका दिया, भरमा दिया, और गुरु के चरण शरण से अलग कर दिया। गुरु से मिलने वाली परमार्थी दया उससे भी अलग कर दिया, और जीव वेरा भटक गया, क्योंकि सतगुरु के वचनों को भूल गया। तो काल के जीवों का काम ही है कि दयाल की शरण से हटाना और अपने इधर कर्मों में उनको लगाना, स्वार्थ लोभ लालची में। मतलब कहने का ये है, अब तुमको काल और दयाल जीवों की पहचान नहीं है, इसीलिए सत्संग जरूरी है। कहा था जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा और न विश्वास करने देगा, कहा बच्चा वो काल के जीव हैं, इनसे बहुत होशियारी के साथ रहना। वो कोई न कोई अपनी चाल चलते ही रहेंगे और काल माया के जाल में तुम्हें फंसाते ही रहेंगे। लेकिन जब सतगुरु के वचनों को याद करोगे, वचनों को पकड़ के रखोगे, विश्वास के साथ उस पर चलोगे, तो काल माया का कोई जीव तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन वचनों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और तुम वचनों को समझते ही नहीं कुछ। सत्संग सुनाया जाता तुम इधर उधर की बातें करते, आधे तो झोपड़ी में बैठे रहते, निकलते नहीं है। किसी झोपड़ी में रह जाओगे, तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम वचनों की महिमा जानते नहीं हो, तुम सेवा का सच्चा लाभ जानते नहीं। सुमरन ध्यान भजन किस तरफ ले जाएगा ये भी आपको नहीं मालूम, लेकिन सिखाया सच्चा। सत्संग भी सुनाया जा रहा, सेवा में भी लगाया जा रहा, भजन भी कराया जा रहा। जब तीनों रास्ते जो सच्चाई अच्छाई के हैं, तीनों रास्तों पर आपको चलाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारा शैतान मन स्वीकार नहीं करता, क्यों? उसको तकलीफ होती है कि अब हमको ये नहीं खाना मिलेगा, ये कर्म भोग नहीं मिलेगा, यहाँ से हटा देंगे, वहां से हटा देंगे, तो उसको बेचैनी होती है। लेकिन जाके लगी सत्य की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और ये नामदान को आगे रखा, ये बाण है जो काल माया के बनाए। ये मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको मूर्छित कर देगा, फिर इनका तुम्हारे पर दबाव नहीं होगा। ये जबर जोर नहीं दिखा सकते, जबरदस्ती तुमको उधर नहीं ले जा सकते। तो सत्संग बच्चों को सुनो, तो पहले सुनो, गुनो धुनो, तो सब अच्छा ही निकल आएगी, गंदगी कट जाएगी। ये काम सब आपको करना है, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, और भी निमिष मात्र आपको करना। कहा तुम केवल घाट पर बैठकर हाजिरी दो, काम सब हो जाएगा। अब ये तुम हाजिरी भी नहीं दे पाते, उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हो। और कितना सरल कि चलो भाई कुछ नहीं तो 10 माला चेबुदेव नाम की सुबह, 10 माला शाम को करो। ये तो बहुत सरल है, और शाकाहारी रहो, और सत्संग वचनों को बराबर सुनते रहो, तो धीरे धीरे
जब वचन तुम्हारे कान में जाएंगे तो कान की गंदगी, जो कानों से बुरा सुना है, वो गंदगी समाप्त हो जाएगी। जब आंख से उनका दर्शन करोगे, जो आंख से आपने गंदा संदा देखा, गंदे लोगों से संपर्क किया, वो गंदगी आपकी उतर जाएगी। ऐसा नहीं है, रास्ता सब है कि रास्ते पर चलने वाला नहीं कोई। अब तो रास्ता भी बता दिया गया, रास्ते पर चलाने वाले भी आ गए और चलाकर घर पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। अगर अब की बार जीव नहीं जागा तो फिर इसको कभी मौका नहीं मिलेगा। जो जो भजन भक्त से चूके, तिनके मुख चंपल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुर अपनी। सतगुर बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं छीना। बिना संत महापुरुषों के असली नाम की पहचान किसी को नहीं है। क्यों? कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम यहाँ पर प्रचलित है, लेकिन वो नाम सब काल शक्तियों के। दयाल शक्ति का नाम नहीं कोई आया, और उस नाम से तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जितने नाम आए हैं, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ये सब शरीर इंद्रियों के मान सम्मान तक सीमित हैं। जीवात्मा के विषय में इस नाम की कोई जानकारी नहीं है, और ये नाम जीवात्मा का काम नहीं कर सकते। तब सतगुरु दयाल को कलयुग में प्रभु नाम लेके आना पड़ा, क्योंकि जब प्रभु नाम का प्रचार होगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया जाएगा, प्रभु नाम इसको पकड़ाया जाएगा, और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से इनको पार किया जाएगा। तब जीवात्मा अपने घर प्रभु धाम पहुंच पाएंगी। प्रभु धाम सच्चा धाम, जहाँ से दोबारा फिर मृत्यु लोक मंडल में आना ही नहीं होता। न जन्म होगा न मरण होगा, आवागमन से रहित हो जाओगे। लेकिन जब तक प्रभु नाम नहीं आएगा और प्रभु नाम को देने वाले मालिक नहीं आएंगे, तब तक तो इस नाम की महिमा कोई जानता नहीं। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, तो आपको ये सब रास्ता मिल गया। अब ये आपको अभ्यास करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आपको साधन भजन पर बैठा लूंगा, क्यों जो इतनी देर सुनाया गया, इन वचनों को तुम्हारे मन ने स्वीकार किया कि नहीं किया? कुछ मन का उधर से अलगाव हुआ कि नहीं हुआ, इधर की तरफ मुड़ा कि नहीं मुड़ा? अपने मन की खुद परीक्षा कर लो। उसके लिए मैं अभी आपको सुमरन ध्यान भजन पर बैठा लूंगा। पहले समझ लो, समझ कर कोई काम करोगे आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो आपको 3 क्रियाएं हैं, सत्संग करो, सुमरन करो, ध्यान करो। ये बाहर से मन को मोड़ने वाली, और अंदर में भी 3 क्रिया, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। जब इन आध्यात्मिक क्रियाओं को समझ लोगे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। तो आपको करना क्या? ऐसे ढीले बदल से बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कुर्सी पे, चारपाई पे, जमीन पे, जहाँ आपको मौका मिले, सुविधा हो। पैर अगर दर्द करते तो फैला लो, क्योंकि शरीर का कोई काम ही नहीं है भजन में। बस इतना काम है कि शरीर को थोड़ा नियंत्रित रखो कि ये नींद की गोद में जाने न पाए, निद्रा न आने पाए,
क्यों निद्रा भी काल का सामान है। तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई रस विशेष जाना थी नहीं, ये सब जाल बना के भेजेगा आपको। तो ऐसे आप ढीले बदल से बैठ जाओ। पहले कुछ देर ये देखो तुम्हारा मन कहाँ भटका, सबसे ज्यादा भाग दौड़ इसके भीतर की तरफ है, उधर से इसको मोड़ने की कोशिश करो। ऐसे नहीं एक बार ये वीडियो शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि मन की, क्योंकि मन से करना है और मन मौजूद है, वो बगैर निकल गया। ये देख निगरानी रखो कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ इसकी बैठक बन गई है, कुछ जो छोड़ नहीं पा रहा। पहले वहां से मन को हटाने की कोशिश करो। जब धीरे धीरे हटने लगे तो एक छोटी सी प्रार्थना बोलिए अंदर अंदर, जिससे मन में विरह थोड़ा पैदा हो गया। अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, एकदम ढीला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पांचों धनियों के नाम, पांचों के रूप, स्थान को याद करो 1 मिनट में, और वहीं से अंतर की दृष्टि से प्रणाम करो। ये सच्चा प्रणाम है। जब प्रणाम करोगे तो जिसको प्रणाम करो वो दया करेगा। कहीं मुझे कोई याद कर रहा है, मेरा सम्मान कर रहा है, आपको दया करे। ऐसे नाम लेना, रूप को याद करना, इसे कहते हैं सुमरन। जब मन शांत हो गया तो धीरे से माला पकड़ो, दोनों आंख कान बंद करो, एक मोटा सा पर्दा ऊपर डालो। वो इसलिए कि अभी तुम्हारा मन इतना सीमित नहीं है। अगर आंख खुल जाएगी तो मन बन जाएगा। मन का संबंध पुराना आंख और कान से है, इसीलिए साधना में आंख कान बंद कराए जाते हैं कि जब आंख खुलेगी नहीं, देखेगी नहीं, मन भगेगा नहीं। कान खुलेगी नहीं, आवाज सुनेगा नहीं, मन भागेगा नहीं। मन को रोकने के लिए आंख कान बंद किया जाता है। धीरे से बंद हो गया तो आप क्या करेंगे, ऐसे माला पकड़िए। पहली माला जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और ये पहली माला। दूसरी माला में 5 नाम, एक दाना पकड़ा 5 नाम लिए, फिर दूसरा दाना पकड़ा 5 नाम। इसमें थोड़ा समय लगेगा। और तीसरी माला पहले नाम की, चौथी माला दूसरे नाम की, 5वीं माला तीसरे नाम की, और 6ठी माला चौथे नाम की, 7वीं माला 5वें नाम की, और 8वीं माला फिर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। 8 मालाएं आपको रोज करना है। जिनको पहले से नामदान मिल चुका, जिनको नहीं मिला उनका तो सरल, बहुत सरल है कि 10 माला सुबह 10 माला शाम को जय गुरुदेव देना। तो इससे क्या होगा, मन को रोकने का एक रास्ता निकल आएगा। तो नाम लेना, रूप को याद करना, इसको कहते हैं सुमरन। और ये 5 नाम, उनके रूप, आवास, स्थान को याद करके प्रणाम करना, ये सुमरन के पहले भी करो, सुमरन के बाद करो। भजन करने के पहले, भजन के बाद, ध्यान करने के पहले, ध्यान करने के बाद, ये संपुट है। इसको साथ में लगा के करना, ये असली तरीका ये है। और आपको मालूम नहीं है, अधूरा करते हो कभी आपका काम नहीं बनता। तो नाम लेना, रूप को याद करना, ध्यान गौर ख्याल इस बात का रखना, जिस नाम की माला घुमाना उसके स्वरूप से मन को हटने मत देना। जब तक 108 के दाना पूरी न हो जाए, 108 दाने की माला पूरी न हो जाए, तब तक मन को उसी नाम के रूप में लगाया रहना जिस नाम की माला आप कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि मन को भगने के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर दूसरा माला, दूसरे नाम को, तीसरा, ऐसे करके आपको करना है। इसको कहते हैं सुमिरन। तो अगर सुमिरन पका लो तो भजन ध्यान अपने आप होने लगेगा। सुमिरन ध्यान भजन की कुंजी है, ये कुंजी है ध्यान भजन की। और दूसरा है
ध्यान, ध्यान माने देखना। ध्यान के लिए महापुरुषों ने इशारा किया कि क्या देखना, किसको देखना, कैसे देखना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान केवल गुरु का ही हो सकता, क्योंकि गुरु चेतन, चेतन देश से आया और जीवात्मा चेतन, चेतन जीवात्मा को चेतन नाम देकर उसके घर पहुंचाना। इसलिए ध्यान गुरु का ही होता, किसी का नहीं होता। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम। सच्ची पूजा गुरु के चरण, जहाँ क्यों मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है, इसलिए पूजा केवल सदगुरु के चरणों की होती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र सच्चा मंत्र गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य है जय गुरुदेव। 5 नाम तो सभी संतों ने बताए। ये 5 मंजिलें हैं, 5 डंडों की सीढ़ी, जिस पर चढ़कर सतलुज जैसी अटारी पर पहुंचा जा सकता है। ये तो सभी संतों ने रखे। इसलिए जब आपको नाम दान दिया गया तब कहा गया कि पहले नाम का ये स्वरूप है आवाज स्थान, दूसरे नाम का ये स्वरूप है आवाज स्थान, लेकिन जय गुरुदेव के बारे में आपको नहीं बताया गया कौन रूप है, कौन स्थान है। और ये कहा गया कि जय गुरुदेव सुमरन के पहले है और सुमरन के बाद। भजन शुरू हो तब पहले, भजन मत हो तब। कहने का मतलब यहाँ भी जय गुरुदेव, वहाँ भी जय गुरुदेव, और बीच में ये क्यों, अगर वहाँ जिसने नाम आपको जगाया और सिखाया, जब तक वो मालिक वहाँ नहीं मिलेगा आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए कहा कि जब तुम मुझको याद करोगे, जय गुरुदेव नाम याद करोगे, बच्चा मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूँ, और किसी नाम से नहीं, केवल जय गुरुदेव नाम से मिलने का वादा है। कहा जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, तुम्हारी यानी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। शंका किस बात की, लेकिन और किसी नाम से नहीं। अगले 5 नाम की मर्यादा है, उसको खत्म थोड़ी किया जाएगा। तो क्योंकि जब तक मृत्यु लोक मंडल से इन मुकामी सुन्नों तक आप पहुंचोगे नहीं, और इनको याद करना इसलिए जरूरी है कि जब आप यहाँ से जीवात्मा चलेगी तो समझेगी कि मैं किस नाम पर आई हूँ, किस लोक में आई हूँ। पहले नाम को क्रॉस किया, दूसरे नाम को क्रॉस किया, तीसरे नाम को क्रॉस किया, चौथे नाम को क्रॉस किया, 5 नाम को। जब 5 नामों को क्रॉस कर करेगी तब पहुंचेगी, अपने घर पहुंचोगे। असली बात तो ये है। इसलिए सभी संतों ने नाम को आगे रखा, बिना नाम के उन्होंने और कुछ बताया ही नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर नहीं। अगर क्रिया पर होता तो सबको नामदान दे दिया, सब लोग करके पार हो जाते। कहा नहीं, वो तो कृपा। कलयुग में क्रिया साधनी, कृपा साध्य है। और कृपा दया कब होती, जब उनके आदेश हुकुम का पालन करोगे, उनके वचनों को मानकर चलोगे। तुम्हें अपनी मनमानी करते हो, तमाम तरह की योजनाएं बनाते रहते हो, यही तुम्हारा मन इन्हीं योजनाओं में फंसा के तुमको अध्यात्म से दूर रखेगा। यहाँ आए हो, वो योजना सब घर में छोड़ दो। मन के द्वारा जो भी करते हो सब घर में छोड़ के आओ, क्योंकि यहाँ मन बुद्धि चित्त का काम नहीं है, यहाँ जीवात्मा का काम है। और जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो फिर तुम योजना क्या बनाते हो? यहाँ क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किस काम की तैयारी हो रही, तो कुछ नहीं मालूम। तुम ऐसे शंका संदेह भूल भ्रम करके यही रह जाओगे, तुम्हारा रास्ता सब बंद हो जाएगा। इसलिए कलयुग में स्त्रियों को ज्यादा मतलब उस तरफ जाने के लिए देखा गया कि उनके अंदर कोई प्रपंच नहीं है। इधर मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, या बन जाऊं, उनके अंदर कुछ नहीं। सीधे आदेश का पालन करती हैं, सेवा में लग जाती हैं, और अपना निशाना मालिक का और घर का वो जीवन कर पाएंगे। और आदमी अपने को बड़ा चतुर समझता है। संत मत में बिना पढ़ा पड़ जाता है
और पढ़ा लिखा बढ़ जाता है। तुम दुनियावी बुद्धि शिक्षा लेके यहाँ आए हो और दुनियावी काम में आए नहीं। वो तुम्हारी शिक्षा कालो अक्षरों की केवल मन बुद्धि चित्त सीमित है और यह जीवात्मा का काम। वो तुम्हारा अक्षर ज्ञान तुम्हारे शरीर इंद्रियों के भोगों को दिलाने वाला और संतों का शब्द ज्ञान जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला। इसलिए महापुरुषों ने कहा पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। पढ़ना लिखना तो ये बड़ी चतुरता है। तो ये पढ़ाई लिखाई संत मत में काम नहीं आएगी। वो तो पेट भरने की कला है पढ़ाई लिखाई। और ये आध्यात्मिक जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला बिल्कुल अलग है। जब धीरे धीरे बैठोगे तो हो जाएगा। तो देखने का नाम ध्यान। ऐसे धीरे से बैठ के दोनों आंखें बंद की, आंखों पर कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, ना आंख से दाबेंगे ना कोई पट्टी बांधेगा, क्योंकि आंखों का कोई काम नहीं। काम इतना है कि आंख खुलने न पावे मैं मन को भगा ले जाएगी, कान खुलने न पावे मैं मन को भगा ले जाएगी। ये दोनों रास्ते मन को भगाने वाले, इसीलिए साधना में आंख कान बंद कराए जाते, मन भाग न सके। जब ऐसे बैठ जाओगे धीरे से, ये देखो तुम्हारी पलकें हिलती डुलती हैं। अगर पलकें हिलती हैं तो निश्चित मन बढ़ रहा। कितना झूठ बोलो तुम्हारी चल नहीं पाए, वो बाहर से देख रहे हैं। जब पलकों का हिलना बंद हो जाए तब समझ लो कि मन अब शांत होने लगा। अगर मन इस पर भी नहीं तैयार हो रहा तो इन दोनों आंखों को ऐसे समझ कर यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा के तीसरे कान से इसको जोड़ दो। जब ये जुड़ जाएगी फिर हिलना डुलना सब बंद हो जाएगा। और जैसे शांत हो गई और धीरे से मन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा समय दोगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। ये तो समय पर निर्धारित है। आप 10-15 मिनट उसकी बैठ जाते हो जाते, सो जाते, गिर जाते, तो भजन कभी कहा नहीं होगी। तो जब तुम्हारी दृष्टि यहाँ पर रुक जाएगी तो धीरे से आगे बढ़ेगी। ऐसे जैसे ये लकड़ी को सुराख करने वाला बर्मा नहीं होता, ऐसे दृष्टि घूमेगी। घूमते घूमते यहाँ पर दरवाजा, दृग द्वारे देखे खिड़की, तामे बैठ सूरत पेरी सरकी। जैसे दरवाजा यहाँ बना देगा और धीरे धीरे उसे सूरत आगे बढ़ना शुरू कर दे। ये है सूरत का आगे बढ़ना, इसको कहते ध्यान। जितना ज्यादा समय, जितना दूर तक देखने का अभ्यास करोगे उतनी जल्दी ध्यान आपका पक्का हो जाएगा। तीसरा है भजन। भजन माने भंजना, किसी में मिलना। जैसे 3 रस्सी अगर बांधो तो मजबूत मोटी रस्सी हो जाती है, कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ये 3 अगर सुमरन ध्यान भजन तीनों से मन को बांध दो तो मजबूत बन जाएगा, फिर इसे कोई खोल नहीं सकता। तो भजन का मतलब दोनों आंख कान बंद किया, आंख तो बंद ही, कान भी बंद कर। अब वो एक एक नाम को अंदर में याद करो और उसकी आवाज को, और ऊपर की तरफ, जितना ऊपर की तरफ तेज तुम्हारा उधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऊपर से आवाज आ रही 24 घंटे। इसी मनुष्य मंदिर में उस आवाज को सुनने का नाम है भजन। जैसे मन इन कान की आवाज को सुनकर बकता है, कान से सुनाई दिया भग रहा हूं, आंख से दिखाई दिया उसकी चाहत के लिए भग रहा होता। ठीक इसी तरह जो जीवात्मा का कान ऊपर की आवाज से, जीवात्मा की आंख ऊपर के मंडल के दृश्यों को देखेगी, और जब उधर से इधर यानी मतलब शुरू हो जाएगा और जीवात्मा को पकड़कर उधर की तरफ ले जाना शुरू हो जाएगा, फिर ये सब अपने उस असली चीज को देखकर खुश हो जाएगी, फिर इधर कभी नहीं आएगी। इसको कहते भजन। भजन माने मिलना, भजना,
और वैसे भजन माने भगना। यहाँ कहते यहाँ से भगो भगो, यहाँ से काल माया का देश है, अपने घर से चलो। भगनी को भी भजन कहते हैं। ये 3 क्रियाएं हैं, इनको आपको करना चाहिए। वैसे असली तो ये है कि अगर 1 घंटा सुमरन, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा भजन, ये 3 घंटे जब करो तो ये पाने वाला, इसमें आपको मिलेगा। तो आप ये नहीं शिकायत करोगे कि मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं सुनाई नहीं दे रहा। 3 घंटे का तुम 3 मिनट नहीं कर पाते। इतने मन को बहका भरमा रखा है, भोगों में इतना सरब करके रखा, ये बेचारा कैसे निकल कर इस रास्ते पर लगेगा। लेकिन सद्गुरु पीछे पड़ जाते हैं। कहा मैंने अगर नामदान दिया है, इसको जरूर पहुंचाऊंगा। जब तक मैं इसको पहुंचा न दूंगा, मैंने जिस कारण मानव तन धारण किया है, उस मानव तन का पूरा काम करके ही शरीर को छोड़ूंगा, इसके पहले नहीं। प्रेमियों, ये 3 क्रियाएं हैं। अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। और बाहर में सत्संग, सेवा और भजन। ये बराबर इसको ध्यान में रखिए। अब आप बैठिए, ऐसे धीरे बदल से बैठ जाओ। एक पर्दा डाल ताकि आंख अगर खुल जाए तो आगे खुद देखना पाए, मन को भगा ले जाए। और धीरे से आप पहले मन की निगरानी करो। इतनी देर सत्संग वचन सुनाए गए हैं, कुछ उसने पकड़े कि नहीं पकड़े, खुद उधर से हटा और इधर हटा कि नहीं हटा। पहली बात तो ये निर्णय आपको लेना है। जब ऐसा निर्णय ले लो, बस काम शुरू। कोई कठिन काम नहीं है, केवल मन को साधना रोकना, यही कठिन, और कुछ नहीं कठिन। अब आप बैठिए, जब आवाज दी जाए तब आप आंख खोलेंगे और सत्संग के बाद यहीं पर दर्शन होगा। ये सबसे मिलूंगा। देखो, आप किसी तरह की शंका मत किया करो। मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो लखनऊ चला गया और यहाँ सब उठा प्रचार कर देते। तुमको नहीं मालूम है कि प्रेमी किस तरह से आया है, कैसे लाया गया, कैसे लगाया गया, कितनी मेहनत की गई। 3 बरस में बराबर ऐसे दौड़ता रहा, खाली किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। 3 बरस जब लोगों ने देख लिया इन पर गोली नहीं मारी जा रही, इन पर बम नहीं डाला जा रहा, इनको जेल में बंद नहीं किया जा रहा, तब लोग निकले। चलो निकल के आया, लेकिन जो मेरे साथ पहले से जुड़ा है उसका त्याग देखो कि उसको कोई डर नहीं था कि मुझे मार दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, कोई डर भय नहीं। उसका इतना बड़ा त्याग। तुम कुछ नहीं, तुमने कुछ किए नहीं, तो तुमने न किया है। तो बकवास पहले करते, अब भी बकवास करते हो। अभी तुम्हारे पास का कुछ नहीं है। मैं बार बार इशारा करके कह रहा हूँ कि पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम संभल के रहो, तुमको कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देगी। इतना अच्छा समय लाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, और तुमको सबसे पहले मौका दिया गया। तुम यहाँ निंदे चुगली बड़े हुए, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, अंदर क्या हो रहा, बाहर, तुमको से क्या लेने था? तुम्हारा इससे क्या मतलब, अंदर क्या बाहर क्या? अंदर बाहर अपने अंदर देखो कि हमारा मन बाहर में क्या कह रहा, अंदर में कोई ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखो तो काम हो जाएगा। यहाँ की कोई भी योजना तुम्हारे बस की नहीं जो तुम समझ सको। तो स्वास्थ्य थोड़ा खराब था तो चला गया, और इसमें आप दुनिया भर का प्रचार कर देते हो। ये चीजें यूट्यूब पर मत डाला करो। वो बीमारी वाली इस तरह की सब समाचार मत आप प्रसिद्ध किया करो। जो जरूरत वाले, जिससे लोगों के अंदर कुछ विश्वास पैदा हो, लोग सत्संग में जुड़ सके, अपना श्री काम जीवात्मा का कल्याण करा सके, वो मैं संदेश देता हूँ, उसको आप निकालिए। मैं कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, किस काम के लिए, किस जीवों के लिए जाता हूँ, तुम्हें क्या मालूम? हॉस्पिटल में कल मैंने कितना प्रसाद बांटा,
और किनकी इतनी बरकत थी जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सका। बड़ा लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है? महात्मा तो दान दक्षिणा देती, ये कैसा महात्मा है जो सबको पैसे दे रहा है, सबको बरकत दे रहा, सबको महाप्रसाद दे रहा? तो ऐसा नहीं, मैं जहाँ जाऊंगा अपना ही काम करूंगा, मेरा जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई न कोई बीमारी का आधार तो रहेगा, तभी तो लोगों को वहां तक जाके कुछ दिया जाएगा। तो इस उधेड़ बुन में तुम अपने मन को मत फंसाओ, तुम अपना जो तुम्हें बताया गया उसी में लगे रहो। यहाँ अगर इस तरह की योजनाएं बनाते रहोगे तो आप कुछ नहीं पाओगे। जो एक आवाज तुम लोगों ने सीख ली है, यह मथुरा जैसा यहाँ होने लगा। क्या मथुरा में क्या हुआ और जो हुआ तुम क्या कर पाए हो? कुछ कर पाए हो? मथुरा में कुछ नहीं कर पाए हो। जो करोड़ों की संपत्ति लूट के ले गए, यहाँ दुनिया में बातें करते हो। वहां जाइए, है तुम्हारी ताकत वहां जाने की। मैंने उन दोनों के खिलाफ आवाज लगाई थी अकेले, और 3 महीने तक मैं घूमता रहा। दिन भर बोलता था, रात भर चलता था, दिन भर बोलता, रात भर चलता। न खाने का समय न सोने का समय। जो मेरे साथ रहे उनकी कुर्बानी देखिए, और उन्हीं को तुम गंदा बताते हो। तुम उन जीवों के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है किसका कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा परिश्रम, कितना बड़ा संघर्ष उठाया। क्योंकि सारे प्रेमी उधर ही थे, उन दोनों के पास थे। से बस तो कोई आदमी नहीं रहा था। कैसे मेहनत करके मालिक की दया से कितने प्रेमियों को यहाँ जोड़ा गया। वहाँ दोनों ने एक जीव नहीं खड़ा किया, वो तो पहले ही जीव वहाँ रहे, उन्हीं को लूट रहा है, अभी लूट रहे हैं। उन लोगों ने एक जीव नहीं खड़ा किया नया। और यहाँ कितने आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी मेहनत की जा रही है कि दोनों की हकीकत सत्यता को बताकर जीवों के अंदर सच्चाई का भाव पैदा किया गया। और धीरे धीरे सब जीव आ रहे हैं और सब आ जाएंगे, क्योंकि कोई रास्ता बचा नहीं। लोगों ने देख लिया सब लूट पाट के सिवा कुछ नहीं, स्वार्थ लोभ लालच के सिवा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये सच्चा परमात्मा का दरबार है। आप इस दरबार में आए हो तो सच्चाई तक सीमित रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, दूसरे बारे में क्यों चिंता करते हो? तुमको नहीं मालूम तुम्हारा मन आज क्या कल क्या होगा, कितनी बुराई पाप में आपको डाल देगा। तो तुम अपने लिए सोचो, अपने दूसरे की चिंता मत करो। दूसरा के भविष्य तुम्हारे लिए नहीं है, उसका भविष्य उसके साथ, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ। अपने करने पर विचार करो कि कितनी मेहनत परिश्रम करते हैं। अब जब सब जाग गए आ रहे, अब तो सब भाग के आएंगे, लेकिन इनका कोई परिश्रम नहीं माना जाएगा। हमको तो किसी ने साथ दिया ही नहीं। मैं अकेला, एकदम अकेला था। अकेले दौड़कर पूरे हिंदुस्तान 3 महीने जब दौड़ा अकेले, मुश्किल से गाड़ी का तेल का पैसा निकलता था, वो स्थिति थी। लेकिन अभियान बंद नहीं किया गया, चलाता रहा बराबर। और धीरे धीरे, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। अब यह है कि समय की इंतजारी सबने की है, आपको भी करनी पड़ रही भाई। लेकिन तुम इस विवाद से बहुत दूर रहो, तुम्हारा इस विवाद से कोई संबंध नहीं है और आप इसको कर भी नहीं सकते थे। वो तो मालिक की दया हुई, एक रास्ता, एक स्रोत खुल गया दया का। जीवों को सौभाग्य मिल गया, उन्हें मौका मिला है अपने सच्चाई पर चलने का, अपने सत्कर्म करने का और सत्य देश पहुंचने का। इस पर आपको ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने लिए सोचो, किसी के मत सोचो। किसी का तुम्हारा सोचा किसी के लिए सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, जितने मूल है उतनी भिन्नता है। तो तुम अपने लिए देखो, प्लीज सी योरसेल्फ, कंट्रोल अदर पर्सन। कृपा अपने आप को देखो, तब दूसरे को कहो, कहीं तुम उससे ज्यादा खराब हो। तुम किसी की अच्छाई बुराई के चक्कर में क्यों पड़े हो? ना तुम अच्छाई जानते हो ना बुराई जानते हो। जिन जीवों ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, संघर्ष किया,
आज नहीं 20 वर्ष से, तो उसके बारे में क्या पहचानोगे, क्या जानोगे आप? क्यों निंदा आलोचना बुराई करके पाप बोझे को और बढ़ा रहे हो? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सिमरन ध्यान भजन करो बैठे। मैं बाद में यहीं पर आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रसाद दूंगा। अब थोड़ा सा मन की निगरानी कर लो कि मन ने कुछ स्वीकार किया कि नहीं। बैठ जाओ। जय गुरुदेव। पर्दा डालो, एक मोटा पर्दा डाल दीजिए ताकि यहाँ कान खुले न भावे। पहले जिसमें तुम्हारा मन ज्यादा लगता, सुमरन लगे सुमरन करो, ध्यान में लगे ध्यान में करो, भजन करें भजन में करो, क्योंकि जो मन जिसमें लगा है उसमें ज्यादा तरक्की करेगा।